हाय। तो आज हम बात करेंगे एक लड़की के बारे में जिसने डिसाइड किया था कि वो अपना कैमरा फेसिंग का फियर दूर करेगी, वो वीडियोस डालेगी यूट्यूब पे, वो पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस करेगी, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, वो मे बी शायद एक बड़ी यूट्यूबर बनेगी। बट तो उसने स्टार्ट किया वीडियोस डालना। पहले दिन वो वीडियो डाली। अम, उसके बाद लाइक इट्स माय फर्स्ट डे ऑफ फेसिंग कैमरा एंड इट्स माय फेस कैम वीडियो एंड ऑल। तो फर्स्ट डे वो वीडियो डाली, सेकंड डे भी उसने डाला, थर्ड डे भी उसने डाला वीडियोस। एंड उसके बाद ऐसे करते करते धीरे धीरे वो पहुंच गई अपने डे 21 पे। और ये उसके लिए काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि उसने जो लड़की कैमरा से शाई थी, कैमरा फेसिंग से डरती थी, पब्लिकली कैमरा पे आके कुछ बोलने से डरती थी, बेसिकली वो कैमरा से फ्रेंडली नहीं थी। और उसने फिर भी स्टार्ट किया एंड उसने वीडियोस डाले। और उसने बहुत सारे चैलेंजेस भी लिए और अपना फियर को ब्रेक करने के लिए बहुत सी कोशिशें की, अलग अलग। इवन कि उसने पब्लिकली जाके भी वीडियोस बनाए, भले ही वो शॉर्ट वीडियोस ही क्यों ना हो, बट उसने बनाया। एंड ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वो पहुंच गई डे 21 पे। और उस दिन वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने एक अपने आप में ये चीज़ उसके लिए एक अचीवमेंट थी। उसने एक कुछ अचीव किया था कि जो लड़की एक भी वीडियो डालने से कतराती थी, घबराती थी, वो पहुंच गई थी डे 21 पे। और उस बीच उसने बहुत कुछ सीख लिया था। और उस चीज़ से डे 21 के बाद वो आगे बढ़ने के लिए और भी एक्साइटेड थी। और फिर आता है डे 22। उस दिन भी उसने वीडियोस डाले और वो काफ़ी खुश भी थी। बट डे 23 एंड आई गेस डे 24 उसने वीडियोस नहीं डाले, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस फिर वो दिखी डे 25 पे। एंड उसके बाद जाके सडनली एक लंबा ब्रेक और वीडियोस डालना हो गया बंद। सो ये लूज़र ऑफ द वीक हूँ मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर रोज़ वीडियोस डालूँगी। मैं अपना ये कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करूँगी, कैमरा फेसिंग का फियर ब्रेक करूँगी। बट मैंने ये चीज़ स्टॉप कर दिया। एंड मैं अपने आप को फिर से, मैं आज 15 दिन के बाद आज वीडियो डालने वाली हूँ। और मैं अपने आप को 15 दिन पीछे ला चुकी हूँ। सो जितना मेहनत मैंने किया था वो 21 डेज़ को पहुँचने के लिए, उससे मैं 15 डेज़ पीछे आ गई। तो मान सकते हैं आज मेरा 5th डे है यूट्यूब पे। ऐसे इस लेवल पे मैं आ गई। और अभी और फिर से मुझे, जितना मैं अभी नेक्स्ट लेवल चैलेंज करने वाली थी, अब मुझे फिर से पीछे से शुरुआत करनी होगी। बिकॉज़ मैं कहीं ना कहीं मैं वो फ्लो खो चुकी हूँ। एंड मैं उस पीस से हट चुकी हूँ। तो मुझे वो फिर से गेन करना होगा। एंड इन सब के पीछे रीज़न था, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, जो कि मैंने वीडियोस में भी बताया था पहले के, कि मेरी विटामिन डी की लेवल बहुत गिर चुका है, लाइक बिलो 15 आ गया है। कोई नंबर्स में भी नहीं दिखा है, इट वाज जस्ट शोइंग बिलो 15। और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था कि मुझे वीकनेस आना, वीकनेस लगना, चक्कर आना, और बॉडी पेन रहना, फटीग फील होना, लेज़ी फील होना, कुछ भी करने का मन ना हो। एंड उसके बाद भी मेरे शेड्यूल बहुत बिजी ही रहता है। तो अपने जॉब से, अपने एक्स्ट्रा कामों से टाइम निकाल के मैं वीडियोस डालती थी। बट सडनली जैसे ही मैं ट्रिप से वापस आई, मैं हो गई बहुत ज़्यादा बीमार। मुझे फिर से हो गया बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर, इवन कि मैं इतने क्लोज थी, मुझे निमोनिया भी हो सकता था। तो मैंने उस टाइम में तो 1 वीक मैं बस
बस रेस्ट में थी, मैंने वीडियोस नहीं बनाए, मैं वीडियोस अपलोड नहीं की, तो उसका मुझे कोई गिल्ट नहीं है बिकॉज़ मेरा हालत बहुत ख़राब था। बट व्हाट अबाउट अनदर वीक, उसके बाद और एक वीक आया और तब मैं शायद वीडियोस डाल सकती थी, क्योंकि मैं तब उस ज़ोन में थी जैसे मैं पहले वीडियोस डालती थी। तब भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी, पूरी लाइक फिट नहीं थी, मुझे फिर भी वीकनेस था, बट मैं वीडियोस डालती थी, मैं अपने आप को पुश करती थी, एवरीडे मैं कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करती थी। एंड जैसे ये उस टाइम में बीमार होने के कारण ये फ्लो टूटा, उसके बाद मैं एफ़र्ट्स दे सकती थी नेक्स्ट वीक में कि मैं वीडियोस डालूं, बट मेरा डर इतना बढ़ गया था कैमरा से दूर होने के बाद, क्योंकि तो मैं ऑलरेडी बहुत हेसिटेट करती थी ऐसे वीडियोस बनाने में। तो उसके बाद मुझे लगता था नहीं, मैं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, आज अभी मैं बीमार से उठी हूँ, कल बनाऊंगी, कल बनाऊंगी करते करते मैंने 15 दिन ले लिए और 15 दिन पीछे आ गई। तो यस, मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मैं कल से, अब से फिर से मैं हर रोज़ वीडियोस डालूँगी। एंड मुझे नहीं पता मैंने कितना इम्प्रूव किया है कैमरा पे बोलना, और मैं कितनी बातें कर पा रही हूँ, आई डोंट नो। अभी भी मैं कैमरा पे देख के प्रॉपर बात नहीं कर पाती, मेरी मेरी आइज़ बार बार अपने फेस पे ही जाती है एंड मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। सो मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी इम्प्रूव करनी है, और मुझे मुझे एक मैं बहुत ही, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ किसी से, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्गली अपना ओपिनियन रखती हूँ, बहुत ही क्लियरली समझाती हूँ, बहुत ही अच्छे से बात की, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझसे बात करके उनको उनका सल्यूशन मिल गया। बट आई डोंट नो मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे या फिर मैं कैमरा पे वैसे अपने आप को शो नहीं कर पाती। आई मीन मैं नेचुरल हो ही नहीं पाती, नेचुरल दिख ही नहीं पाती, मैं जैसी हूँ वैसे। आई थिंक मैं एक्स्ट्रा पोलाइट होके बातें करती हूँ, और आई डोंट नो मैं क्या करती हूँ कि वो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है जो नेचुरल नहीं दिखाता है। तो मुझे वो चीज़ भी इम्प्रूव करनी है। एंड मुझे लगता है मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, मैं क्या ही करूँ, क्यों ही मैं कुछ बोलूँ और लोग क्यों ही मुझे सुनेंगे। बट फिर मुझे कुछ ऐसे लोग दिखते हैं यूट्यूब पे जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और लोग उनको सुन भी रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं उनसे तो बहुत ही बेटर हूँ। तो क्या पता मेरे बात भी लोगों को अच्छा लगे और मुझे भी कोई वे मिल जाए, क्योंकि जर्नी ऐसे ही स्टार्ट होती है जब कुछ नहीं होता बोलने को, फिर भी हमें बोलना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है अपनी जर्नी को, और ऐसे ही करते करते हमें अपनी नीश मिल जाती है कि हम किस पे वीडियो बनाएं, क्या करें। सो यस, मैं भी अपनी उसी जर्नी पे हूँ और मैं ऑलरेडी 15 डेज़ का ब्रेक ले चुकी हूँ। सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा, मुझे पता है, बट यस, अब से मैं फिर से स्टार्ट करूँगी एंड शायद मैं और अच्छा वीडियोस बनाऊंगी। और आगे से मैं कल जैसे यस्टरडे, मतलब मैंने ट्राई किया था कि मैं एक एडिटेड स्क्रिप्टेड अच्छे से वीडियो बनाऊं कि 5 गोल्डन रूल्स फॉर टीनेज गर्ल्स, और ऐसा कुछ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता पाऊँ। बट बातें तो थी, पॉइंट्स भी थे और बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स थे, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था, मतलब हो, मतलब मैं बोल तो रही थी बट वो कनेक्शन नहीं दिख रहा था, वो स्ट्रॉन्ग एक पर्सनैलिटी नहीं दिख रही थी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जो जिस चीज़ के बारे में मैं वीडियो में बताना चाहती हूँ वही अगर मुझे में ना दिखे कैमरा पे, तो उससे लोग कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो मुझे वो बिल्ड करना है, आई डोंट नो वो कैसे होगा, मैं उसके लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही हूँ। कल से मैंने वो पेन, आई डोंट नो पेन थेरेपी और व्हाट, बट वो कम्युनिकेशन, अपना स्पीच क्लियर करने के लिए एक होता है, वो सभी मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड मुझे बहुत सारी चीज़ों में ऐसी हो चीज़, मतलब ऐसी होती है, होता है कि जैसे कि अभी हुआ
ऐसा होता है कि मैं कभी स को श बोलूँ, श को स बोलूँ, और बहुत ही मतलब बात करने में वो प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी, जो हम मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। तो मुझे वो सारी चीज़ें जब भी मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, स्पेशली अकेले में या किसी क्लोज वन को मैं अगर कुछ एडवाइस दे रही हूँ, तो वो ये चीज़ नहीं होती है, बट पब्लिकली ये सारी चीज़ें मुझे प्रॉब्लम देती है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अच्छे से हिंदी नहीं बोल पा रही हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। नो, रीज़न है कि मेरा स्पीच क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे वो क्लैरिटी चाहिए। मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ, तो वो क्लैरिटी मुझे चाहिए। एंड यस, मुझे वो फ्लुएंसी चाहिए हर लैंग्वेज में, क्योंकि पब्लिकली मैं कोई भी लैंग्वेज में अगर स्पीच दूँ, मुझे वो अटपटा होता ही है, तो मुझे वो ठीक करना है। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत ही ब्लोटेड फील करती हूँ अभी, मेरा थायराइड भी हाई हो चुका है। एंड मुझे अपने आप को डी ब्लोटेड करना है, डिटॉक्स करना है। तो मैं सोच रही हूँ एक ग्लो अप चैलेंज टाइप का, कुछ 1 मंथ ग्लो अप चैलेंज, डी ब्लोटिंग माई सेल्फ काइंड ऑफ मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, और धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक जाता है। बट मुझे अपने आप को एक डायरेक्शन देना है, क्योंकि मैं ऐसे ही कैमरा खोल के बातें तो कर लेती हूँ, दैट्स सो ईज़ी, क्योंकि मैं रॉ वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। बट आई मीन नॉट सो ईज़ी, बट कंपैरेटिवली उन जो वीडियोज़ की मैं बातें कर रही हूँ उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर यही करती रहूँ, तो आई डोंट नो, मे बी मैं अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर लूँ। बट एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं वैल्यूएबल कुछ बातें करूँ, या फिर कुछ ऐसा चैलेंज टाइप का या कुछ शेयर करूँ जर्नी। तो मैं ट्राई करूँगी कल से वो जर्नी शेयर करने की। एंड यस, मैं इतने दिनों बाद आज वीडियो बनाई। एंड अब मैंने बना लिया है, तो मैं कल से रेगुलरली बनाऊंगी। सो यस, मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रही हूँ। बाय बाय।